किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास। साथियों, सहकार रेडियो पर मैं आपको क्रांतिकारियों के किस्से सुनाता हूँ। ऐसे लोगों की वीर गाथाएं जिनके नक्शे कदम पर, पद चिन्हों पर आप चल सकें। आज मैं आपको एक महान महिला क्रांतिकारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका नाम है प्रीतिलता वदेदार। प्रीतिलता वदेदार का जन्म 5 मई सन 1911 को चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। उनके पिता का नाम जगबंधु वदेदार और माता का नाम प्रतिभा देवी था। प्रीतिलता 6 भाई बहन थीं और प्यार से घर के लोग उन्हें रानी कहकर बुलाते थे। प्रीतिलता के माता पिता अपने बच्चों की तालीम के मामले में बहुत संजीदा थे, शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर थे और प्रीतिलता का दाखिला डॉक्टर खस्तगीर गर्ल्स स्कूल चटगांव में कराया गया। वहां तीसरी कक्षा से ही उन्हें स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो गई। उस स्कूल में एक टीचर थी जिनका नाम उषा था। उस टीचर ने प्रीतिलता और उनके साथियों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां सुनाई। उन कहानियों का प्रीतिलता के बाल मन पर इतना गहरा असर पड़ा कि वे बचपन से ही झांसी की रानी की तरह बहादुर बनने के ख्वाब देखने लगी। इंटरमीडिएट की शिक्षा प्रीतिलता वदेदार ने ढाका के ईडन कॉलेज में पाई और ढाका बोर्ड द्वारा संचालित इंटरमीडिएट इम्तिहान में उनका पहला स्थान आया। ग्रेजुएशन के लिए प्रीतिलता कलकत्ता के बेथ्यून कॉलेज आ गई और बेथ्यून कॉलेज से उन्होंने फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र में बीए की डिग्री हासिल की। उस जमाने में किसी महिला के लिए बीए की पढ़ाई कर लेना बहुत बड़ी बात थी और इसलिए ग्रेजुएशन के बाद प्रीतिलता वदेदार को चटगांव के एक स्कूल में सीधे हेड मिस्ट्रेस के पद पर तैनात कर दिया गया। उस स्कूल का नाम था नंदनकानन अपर्णाचरण हाई स्कूल। तब तक प्रीतिलता वदेदार क्रांतिकारियों के संपर्क में भी आने लगी थी। उन्होंने दीपाली संघ नाम का एक संगठन ज्वाइन किया जो महिलाओं का क्रांतिकारी संगठन था। उन्हीं दिनों बंगाल के क्रांतिकारी रामकृष्ण विश्वास को एक पुलिस ऑफिसर की हत्या के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई गई थी। रामकृष्ण विश्वास कलकत्ता के अलीपुर जेल में बंद थे। क्रांतिकारियों ने प्रीतिलता वदेदार को रामकृष्ण विश्वास से मिलने के लिए अलीपुर जेल भेजा। प्रीतिलता एक मुलाकाती बनकर रामकृष्ण विश्वास से मिलने गईं और विश्वास की बहादुरी का उन पर बहुत ज्यादा असर हुआ। इसके बाद प्रीतिलता महान क्रांतिकारी सुरेसेन, जिन्हें सब लोग मास्टर दा कहकर बुलाते थे, उनके संपर्क में भी आई। उन दिनों चटगांव में पहाड़ियों की तलहटी में एक यूरोपियन क्लब हुआ करता था जिसका नाम था पहाड़ तली यूरोपियन क्लब। इस यूरोपियन क्लब में अंग्रेज लोग मौज मस्ती के लिए आते थे और क्लब के बाहर एक साइन बोर्ड लगा होता था जिस पर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, यानी कुत्तों और हिंदुस्तानियों का प्रवेश करना मना है। ये हिंदुस्तानियों का सरासर अपमान था, इसलिए सुरेसेन उर्फ मास्टर दा ने उस यूरोपियन क्लब को उड़ाने का फैसला किया। मास्टर दा ने इसकी जिम्मेदारी 2 महिलाओं को दी जिनके नाम थे कल्पना दत्त और प्रीतिलता वदेदार। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमले के 1 हफ्ते पहले कल्पना दत्त की गिरफ्तारी हो गई, इसलिए हमला करने का पूरा जिम्मा प्रीतिलता वदेदार के कंधों पर आ गया। प्रीतिलता वदेदार ने बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग ली और मास्टर दा ने उन्हें पोटेशियम साइनाइड का एक
जहरीला कैप्सूल दिया और मास्टर दा ने ये हिदायत दी कि यदि प्रीतिलता वदेदार घिर जाएं तो वे साइनाइड का वो कैप्सूल खाकर खुदकशी कर लेंगी। 23 सितंबर सन 1932 को प्रीतिलता वदेदार अपने 7 साथियों के साथ पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पहुंच गई। प्रीतिलता ने एक पंजाबी मर्द की वेशभूषा बनाई हुई थी। क्लब को घेरने के बाद क्रांतिकारियों ने उस पर हमले कर दिए। उस समय उस यूरोपियन क्लब में कुछ पुलिस अफसर भी बैठे हुए थे और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसमें से एक गोली प्रीतिलता को लगी और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद प्रीतिलता वदेदार को ऐसा लगा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसलिए उन्हें मास्टर दा की हिदायत याद आ गई और प्रीतिलता ने तुरंत पोटेशियम साइनाइड का जहरीला कैप्सूल निगल लिया। प्रीतिलता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और वो शहीद हो गईं। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 21 बरस थी। प्रीतिलता वदेदार की शहादत के बाद पूरी ब्रिटिश हुकूमत हिल गई और उनके बारे में लंदन जो खुफिया रिपोर्ट भेजी गई, उस रिपोर्ट में उन पर कई बेबुनियाद लांछन लगाए गए। लेकिन हिंदुस्तानियों के बीच प्रीतिलता वदेदार एक नायिका बन चुकी थी। उन्हें वीर कन्या यानी बहादुर लड़की के खिताब से नवाजा गया और प्रीतिलता वदेदार की जो जयंती होती है, जो शहादत दिवस होता है, उसे हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में आज भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो साथियों, ये थी प्रीतिलता वदेदार की अमर कहानी। प्रीतिलता को हमारा क्रांतिकारी सलाम। फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान।